जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और अच्छी से अच्छी प्यारी से प्यारी नौकरी जल्दी से जल्दी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज मैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास। बहुत सारे साथियों का हमारे पास कमेंट आ रहा था कि सर चैप्टर वाइज पढ़ाइए, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर वाइज कुछ वीडियोस। तो प्यारे साथियों, आज है सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास। ये एक तरीके की हमारे लिए क्या होगी, रिवीजन वीडियो होगी। प्यारे साथियों, जब हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम उसमें से क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं, वन लाइनर में। तो ये वीडियो हमारी जो है रिवीजन वीडियो कहलाएगी। तो आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। तो साहित्य इतिहास ग्रंथ नामकरण एवं काल विभाजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है प्यारे साथियों। तो अब से लेकर अंत तक आप हमसे जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्यारे साथियों, देखते हैं। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं। कौन है इसके लेखक? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब ये देखें, ये सारा क्वेश्चन का वो संकलन है जो पिछली बार जो है परीक्षाओं में आ चुका है। जैसे ये क्वेश्चन आया है आपका यूपी पीजीटी 2021 में, और ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं प्यारे साथियों। अब आगे है हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के आधार काल। आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया? यह है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। आगे है रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में शीर्षक से लिखा गया था। सही, ये है हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से लिखा गया था। आगे है अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। इसके लेखक कौन है? जॉन गिलक्राइस्ट। ये यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ सवाल है। आगे है मिश्र बंधु द्वारा रचित रचना नहीं है। क्या नहीं है? पृथ्वी कल्प। ये आया था आपका डीएसएसबी टीजीटी फीमेल वाले में। आगे है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला ही साहित्य का इतिहास है। कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आगे है हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम है। ये कौन है? महापंडित राहुल संकृत्यायन जी। आगे हैं अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल नामक दो उपशीर्षकों में विभाजित किया है। ये कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। बहुत ही आसान, गणपति चंद्र गुप्त। ये यूके पीएससी लेक्चरर 2020 और जीआईसी पीजीटी 2009। ये देखें आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संकलन है ये। आगे है हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास। इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया गया। किसने किया था? ये नागरिक प्रचारणी सभा काशी है। आगे है हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। कौन कौन है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इसको हम कैसे कह सकते हैं? श्याम सुख गणेश, इस तरह से हम याद कर सकते हैं इसको। आगे है मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया था? बहुत प्यारा सा जवाब है, अलंकृत काल कहा था। देखें, ये भी यूके ट्रिपल एससी एलटी 2020 में आया हुआ है और यूपी टीजीटी 2013 में आया है। आगे है हिंदी साहित्य के इतिहास को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है। किसने दिया है? राहुल संकृत्यायन जी ने दिया है। ये देखें प्यारे साथियों, कितने सारे आप ही देखें कि कितने सारी परीक्षाओं में आया हुआ है ये सवाल। तो ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रचना है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की। तो ये कहाँ आया था? यूके पीएससी लेक्चर 2020 में आया हुआ सवाल है। आगे है नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। तो इसका प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? हिंदी साहित्य की पीठिका। आगे देखते हैं
काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है यह कथन। आगे देखते हैं। लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र, उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। कहाँ किया गया है? शिव सिंह सोज में। और ये किसकी रचना है? ये किसका ग्रंथ है? शिव सिंह सेंगर जी का। आगे है, कवियों और लेखकों को काल क्रम अनुसार वर्गीकृत किया है। किसने किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। आगे है, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति है, किनकी उक्ति है? ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की। आगे है, मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन सन 1970 में और सन बैठ रहा है क्या? 1913 ईस्वी। और चतुर्थ भाग का प्रकाशन हुआ था, कब हुआ था? संवत 1991 और सन बैठ रहा है इसका 1934 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे, वह विद्वान जिसने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा, कौन है वो विद्वान? यह गिलक्राइस्ट ने। आगे कहा है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। ये कौन है जी? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। आगे है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन है। किसका है ये? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है ये। आगे है, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया। किसने दिया था? ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। देखें कितनी बार आया है ये देखें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और आगे है, गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दला लिटरेच्योर एंदोई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1871 में। आगे है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था। तो क्या ये था? हिंदी शब्द सागर। ये था हिंदी शब्द सागर। आगे है, सही सुमेलन है। एक तरफ साहित्य इतिहास ग्रंथ है और दूसरी तरफ उसके लेखक हैं। तज़किरा शूरा ए हिंदी, ये क्या है? 1848। ये ग्रंथ कब का है? 1848। और इसके कौन है लेखक? मौलवी करीमुद्दीन। आगे बी है, भाषा काव्य संग्रह 1873 और इसके लेखक कौन है? महेश दत्त शुक्ल। सी है, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी और इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे डी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी और यह हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये लिखा गया 1952 में और इसके राइटर कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये आगे है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसके राइटर हैं गणपति चंद्र गुप्त। आगे है जी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये लिखा गया था 1986 ईस्वी में और इसके राइटर कौन है? राम स्वरूप चतुर्वेदी। आगे है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं राम सतसई और कड़खा रामायण। कौन से हैं? राम सतसई और कड़खा रामायण। आगे है, सही सुमेलन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा है हिंदी साहित्य विमर्श। आगे है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखा है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। सी नंबर पर है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है हिंदी साहित्य की भूमिका। और आगे है, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये हमारा रिवीजन हो रहा है, जो हमने थ्योरेटिकल पढ़ा है उसके क्वेश्चंस हैं और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आने वाले जो हमारी परीक्षाएं हैं वो चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, जीआईसी हो, लेखपाल, डी ट्रिपल एसबी हो, कोई सा भी अगर एग्जाम होता है हमारे यही सवाल पूछे जाते हैं। आगे है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? मोतीलाल मेनारिया। कौन है? मोतीलाल मेनारिया। आगे है,
वह साहित्य इतिहास ग्रंथ जिसको किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया था, वो क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। ये देखो कितनी बार आया है। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में भी आया, जीआईसी पीजीटी 2015 में भी आया, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती ये परीक्षा 2014 में भी आया। अब आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। कब से माना है? 1700 से 1900। और आगे है हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। किसने नहीं लिखा? डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। देखो ये भी 2 बार आया है। आगे है इतिहास लेखक जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। ये कौन है? यह मिश्र बंधु। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों का नामकरण का आधार रहा है। ये क्या है? युग प्रवृत्ति। आगे है इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। क्या है? विधेयवादी पद्धति। आगे है भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं राम विलास शर्मा। आगे है वह साहित्य इतिहासकार जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। कौन है ये? यह रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आगे है हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले विद्वान है। बहुत ही प्यारा सा इसका जो आंसर है राम शंकर शुक्ल रसाल। आगे है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज गिरियसन। देखो कितनी बार आया है? 3 बार आया है ये सवाल। आगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। किसने किया था? गारसादा तासी जी ने किया था। आगे है हिंदी साहित्य के इतिहास के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान है। अलंकृत काल किसने कहा था? मिश्र बंधुओं ने, श्याम शुक गणेश। देखो कितनी बार आया है। आगे हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार हैं। कौन है जो आरंभ मानते हैं 693 से हिंदी साहित्य का? वो है राम कुमार वर्मा जी। आगे है वह विद्वान जिसने हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल को रीतिकाल कहा है। ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। नेक्स्ट है वर्ण क्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। क्या है जी? ये इस्तवार डला लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी। आगे है डॉक्टर गणपति चंद गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए। यह है जी स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। अब आगे देखते हैं आचार्य, यह है जी आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार गलत नामकरण है। क्या है? रीतिकाल। आगे है वह लेखक जिसने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है। वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? रचनाओं का मौखिक उल्लेख नहीं हो सकता। आगे देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक नहीं है। कौन सी नहीं है? हिंदी साहित्य की आलोचना। ये देखो कितनी बार आया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है। क्या समय आदिकाल का? संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक। बहुत बार आता है ये। आगे है इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा गया था। कौन सी भाषा में लिखा गया था? ये फ्रेंच भाषा में। और ये लिखा किसने था? गारसादा तासी ने। आगे है सही सुमेलन है। एक तरफ नाम है और दूसरी तरफ साहित्य इतिहासकार हैं। तो सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरदयाल जी ने, और चारण काल जॉर्ज गिरियसन ने, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु जी ने और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आगे है हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले कौन है? बहुत प्यारा सा जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे है ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह कथन है। किसका है?
पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है ये कथन। बहुत प्यारा सा सवाल है। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? कौन है ये? जॉर्ज ग्रियर्सन। बहुत बार पूछा जाता है ये सवाल। रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल कहा है? किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। देखो कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है। आगे, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए। क्यों? रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। आगे, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं। कौन है ये? ये नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। आगे, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे, मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। कौन नहीं है? केशव बिहारी। आगे, मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? कौन है? यह गोरखनाथ जी। आगे, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले की किसने की थी? शिव सिंह सेंगर जी ने की थी। आगे है, शिव सिंह सरोज का रचना काल है। शिव सिंह सरोज ये शिव सिंह सेंगर जी ने लिखी है और इसका रचना काल क्या है? 1833 ईस्वी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। आगे है, वह रचनाकार जिसने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा, वो कौन है? प्रेमचंद। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। आगे है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? बहुत बार पूछा जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी। उससे आगे है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के कौन से प्रकरण में है? बहुत ही खास सवाल है। प्रकरण नंबर 4 में है ये सवाल। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा मानी है। क्या मानी है वीर गाथा काल की? 1000 से 1350। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। किनका है? श्याम सुंदर दास जी का है। देखो कितनी बार पूछा गया है ये सवाल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों का जो संकलन है। प्यारे साथियों, पूरी वीडियो को देखें और शेयर भी करें। आगे है, हिंदी साहित्य की भूमिका। पुस्तक के लेखक हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। देखो बार बार ये सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट है, इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी की रचना की किसने की थी? गारसा द तासी जी ने की थी। बार बार पूछा जाता है ये सवाल। आगे है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया। किसने किया था हिंदी अनुवाद इसका? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया था। और लिखा किसने था ये? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आगे है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। बहुत ही बार पूछा जाता है, पादरी एडविन ग्रीव्स। आगे है, साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। देखो कितनी बार ये सवाल पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। आगे है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को है। ऑथेंटिक है ये सब। आगे है, वह आचार्य जिसने भक्ति काल का नाम पूर्ण मध्य काल दिया। कौन है वो आचार्य? वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आगे है, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। संवत 1890 से विक्रम संवत 1925। आगे है, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं। कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं। ये सब साहित्य इतिहास के ग्रंथ हैं। और आगे क्या इनके लेखक हैं और सन हैं। आगे है, हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक हैं। कौन है? किशोरी दास वाजपेयी जी हैं। और आगे है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? यह जेशुआ केटलर। कौन है ये? जेशुआ केटलर। और आगे है, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक है फ्रैंक ई के। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय तय किया है। क्या तय किया है? 1893 से 1918 तक। आगे है, यद्यपि
मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह कथन किसका है? ये किसका कथन है भाई? यह है गारसादा तासी का। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है। ये क्या है? 1868 से लेकर 1893 ईस्वी तक। आगे है पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं कौन है? यह बच्चन सिंह। दूसरा इतिहास किसने लिखा है? बच्चन सिंह। आगे है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा गया है। यह किसने लिखा है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास? यह डॉक्टर सुमन राजे। आगे है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को क्या नाम दिया है? यह दिया है गदकाल। रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को क्या कहा है? गदकाल कहा है। आगे है मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1934 ईस्वी में। और आगे देखते हैं काल क्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है ये? इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी, जो गारसादा तासी जी ने लिखा है। आगे देखते हैं अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरापा। इनको किसने माना है ज्यादातर? राहुल शंकरत्यायन जी ने। आगे है हिंदी साहित्य के इतिहास में गारसादा तासी का उल्लेख किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? इतिहासकार के रूप में किया जाता है। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? गारसादा तासी जी ने किया है। देखो कितनी बार आया है यूपी टीजीटी 2002, यूपी पीजीटी 2002, यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2008 और केवीएस पीजीटी 2014, एनवीएस पीजीटी 2014। कितनी बार आया है क्वेश्चन? आगे देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। आगे है हिंदी नवरत्न के लेखक हैं कौन है? मिश्र बंधु जी हैं। आगे देखते हैं सही सुमेलन है। एक तरफ इतिहासकार है, दूसरी तरफ नामकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा? आदिकाल कहा है। और राहुल शंकरत्यायन जी ने क्या? सिद्ध सामंत काल कहा है। और मिश्र बंधु ने क्या कहा है? प्रारंभिक काल कहा है। ये सब आदिकाल को कहा गया है। आगे देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास कि आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। क्या की है? संवत 1925 ईस्वी से संवत विक्रम संवत 1950 तक। आगे है साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ है। ये किसका है? नलिन विलोचन शर्मा जी का है। आगे है रीतिकाल का समय था। रीतिकाल का समय क्या था? 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। आगे है हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम दिया है। किसने किया है? हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल। ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और फिर आगे है आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम किसने दिया है? ये दिया मिश्र बंधुओं ने दिया है। आगे है आदिकाल को बीजोपन काल नाम दिया है। किसने दिया है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है बीजोपन काल। आगे है हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा है। हिंदी में किसने लिखा है सबसे पहले? शिव सिंह सेंगर ने। और फ्रेंच में किसने लिखा है? गारसादा तासी ने। आगे देखते हैं सही सुमेलन है हिंदी साहित्य की भूमिका। इसके लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे है बी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। यह है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। आगे है सी उत्तरी भारत की संत परंपरा। इसके लेखक कौन है? परशुराम चतुर्वेदी। आगे है डी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। लिखा है किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रम अनुसार सही क्रम है। सबसे पहले मिश्र बंधु, उनके बाद में रामचंद्र शुक्ल, और उनके बाद में राम कुमार वर्मा जी, और उनके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आगे पुरानी हिंदी नामकरण किया है। किसने किया है? यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। आगे देखते हैं सही सुमेलन है। एक तरफ साहित्य इतिहासकार ग्रंथ हैं और दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। हिंदी साहित्य का नया इतिहास
किसने लिखा है? राम खेलावन पांडे जी ने। आगे बी है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसके लेखक कौन है? गणपति चंद्र गुप्त। और सी नंबर में है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, किसने लिखा है? राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है। आगे है डी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसके लेखक कौन है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। आगे देखते हैं आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, क्या है? प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से। ये देखें आगे है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है बालकृष्ण भट्ट की। आगे है भाषा काव्य संग्रह कीर्ति है, यह महेश दत्त शुक्ल जी की। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आगे देखते हैं सही सुमेलन है, एक तरफ इतिहास ग्रंथ है और दूसरी तरफ उनके इतिहासकार हैं। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, ये कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बी पर है हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, यह है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। सी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, यह डॉक्टर बच्चन सिंह। और डी पर है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, यह डॉक्टर सुमन राजे। आगे देखते हैं वे लेखक जिसके इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है, वो कौन है? वह जॉर्ज ग्रियर्सन। आगे है वे रचना जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया, वो कौन है? रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। आगे है हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहा है, किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1929। नेक्स्ट है अमीर खुसरो का पूरा नाम है, क्या है? अमीर खुसरो का पूरा नाम है अबुल हसन जमीनुद्दीन खुसरो। आगे है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? यह है उदय नारायण तिवारी। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं, कौन है? यह जॉर्ज ग्रियर्सन। आगे देखते हैं हिंदी नवरत्न का रचना काल है, क्या है? हिंदी नवरत्न का रचना काल क्या है? 1910। आगे है मिश्र बंधुओं में नहीं है, कौन नहीं है मिश्र बंधुओं में? कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। नेक्स्ट है आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है, किसने दिया है? ये दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। देखो कितनी बार आया है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। आप हमारी वीडियो को लाइक करते रहें। और आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, यह क्या है? हिंदी साहित्य का विकास। आगे है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ द्वारा, मिश्र बंधु ने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ। आगे है प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है यह कथन। आगे देखते हैं हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया था, किसने लिया था? राजा लक्ष्मण सिंह जी ने लिया था। आगे देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के अनुसार भक्ति काल का समय है, भक्ति काल का समय कितना है? 1375 से 1700 तक। तो प्यारे साथियों यह भी हमारा आदिकाल पूरा हुआ है। अगर आप इसका दूसरा पार्ट चाहते हैं, तीसरा पार्ट चाहते हैं, चौथा पार्ट चाहते हैं, आगे हम इसी तरह से आदिकाल को रिवाइज करेंगे, इसी तरह से रीतिकाल को, और इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर आपको अगला पार्ट चाहिए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपनी राय लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस सेट रोजाना तो प्रैक्टिस सेट मिलेगा, अगर आप चाहते हैं चैप्टर वाइज इस तरह से तो आपको इस तरह से मिलेगा। तो प्लीज आपकी जो भी प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उसको दें।
इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम फ्यूचर में और अच्छे से अच्छा करेंगे आपके लिए। और प्यारे साथियों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। तो प्यारे साथियों, फिर मिलता हूं इससे भी एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।